किशोर दा ने रफ़ी साहब से एक बार कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे संगीत निर्देशन में गाएं। फिल्म चलती का नाम गाड़ी लिए एक गीत गाकर रफ़ी साहब ने किशोर दा की यह इच्छा पूरी कर दी, पर यह कहकर पैसे नहीं लिए कि मैं अपने छोटे भाई से पैसे नहीं लूंगा। रफ़ी साहब ने अपने अंतिम इंटरव्यू में आपनी और किशोर कुमार की दोस्ती के बारे में ये कहा था, किशोर कुमार को मैं दादा कहता हूँ। किशोर दा कहने पर पहले उन्हें एतराज भी हुआ था और उन्होंने मुझसे कहा भी कि उन्हें किशोर दा नहीं, सिर्फ किशोर कहा करूं। उनकी दलील थी कि उम्र में वो मुझसे छोटे हैं और गायकी के करियर में भी मुझसे जूनियर हैं। बंगालियों में दादा बड़े भाई को कहा जाता है, लेकिन मेरी अपनी दलील थी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं अपने सभी बंगाली भाइयों को दादा कहता हूं, चाहे वो उम्र में बड़े हों या छोटे। ये सुन किशोर दा को मेरी राय से इत्तेफाक करना पड़ा। किशोर मुझे बहुत अजीज हैं। वो बहुत अच्छा गाते हैं। हर गीत में वो मूड और फिजा को इस खूबी से रचा देते हैं कि गीत और भी दिलकश हो जाता है। मैं उनके गाने बहुत शौक से सुनता हूँ। किशोर दा और रफ़ी साहब दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे। यहाँ तक कि अपने कुछ इंटरव्यू में किशोर दा ने रफ़ी साहब को गायकी में अपना गुरु बताया है। एक बार ऐसा हुआ कि किशोर कुमार साहब के गानों पर ऑल इंडिया रेडियो ने रोक लगा दी, यानी प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा किसी कारण की वजह से हुआ था और जब ये बात रफ़ी साहब को पता चली तो रफ़ी साहब ने ऑल इंडिया रेडियो जाकर किशोर कुमार साहब के गानों का पुनः प्रसारण करवाया। उन्होंने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर इस बारे में बात की और कहा कि किशोर एक अच्छे कलाकार हैं और ऐसे कलाकार के गाने पुनः प्रसारण किए जाने चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फिर आश्वासन दिया कि हाँ जाइए रफ़ी साहब, आपका ये काम हो जाएगा और किशोर कुमार साहब के गाने फिर से प्रसारित होने लगे। किशोर दा जब प्रधानमंत्री कार्यालय गए तो उन्हें पता चला कि रफ़ी साहब वहां आए थे और उन्होंने ही श्रीमती इंदिरा गांधी से यह अनुरोध किया था कि किशोर बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनके गीतों का प्रसारण शुरू करना चाहिए। बाद में रफ़ी साहब ने इस बात की पुष्टि तो की, लेकिन किशोर दा को ये कसम दी कि उनके यानी रफ़ी साहब के जीते जी वे यानी किशोर दा ये घटना किसी को न बताएं। रफ़ी साहब के निधन पर किशोर दा ने रफ़ी साहब के पैरों को पकड़कर रोते हुए ये घटना बयान की कि आज उनकी कसम पूरी हो गई है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। उक्त घटनाओं के बाद से किशोर दा के हृदय में रफ़ी साहब के लिए इज्जत और बढ़ गई और वे रफ़ी साहब को अपने बड़े भाई से भी अधिक मान देने लगे। तो ऐसा था दोनों का याराना। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो लोग ये समझते हैं कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के दरमियान कोई मनमुटाव था या वो दोनों एक दूसरे से ख़ुद को बढ़कर समझते थे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने पूरी ज़िंदगी किशोर कुमार साहब को अपना छोटा भाई माना और ऐसे ही किशोर कुमार साहब ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना बड़ा भाई और अपना गुरु मानकर ज़िंदगी गुजारी। इन दोनों के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस बात को हम लोग इस तरीके से कह सकें कि इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव था। ये दोनों ही बेहतरीन कलाकार थे, दोनों ही लाजवाब इंसान थे। मोहम्मद रफ़ी साहब वर्सेटाइल सिंगर थे। किशोर कुमार साहब ने खुद ही कहा है कि जिस गाने को मैं एक तरह से गा सकता हूँ उसी गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब 100 तरीके से गा सकते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत किया करते थे और रफ़ी साहब ने जिस तरह से किशोर कुमार साहब की मदद की थी, उनके गानों के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अप्रोच किया था और फिर उनके गाने दोबारा से रेडियो पर सुनाए जाने लगे थे, इस बात ने किशोर कुमार साहब का दिल जीत लिया था। और इसी बात की वजह से किशोर कुमार तमाम ज़िंदगी उस बात को छुपाए रहे जिसे रफ़ी साहब ने कहा था कि इस बात को आप कभी भी पब्लिक नहीं करेंगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और किशोर कुमार साहब ने कसम खाई थी कि जी हाँ रफ़ी साहब, मैं इस बात को कभी किसी के सामने नहीं करूँगा। लेकिन जब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया तो किशोर कुमार उनके पैरों पर गिरकर रोए थे और इस बात को, इस किस्से को उन्होंने वहाँ पर सुनाया था और इस किस्से को जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई थी मेरे दोस्तों। ये अखलाक और ये किरदार था उन कलाकारों का जो एक दूसरे के लिए इस तरीके से एक दूसरे के काम आते थे कि दुनिया को बताना भी नहीं चाहते थे। इतना ऊंचा किरदार था मोहम्मद रफ़ी साहब का और किशोर कुमार साहब की आवाज़ भी लाजवाब और बेहतरीन आवाज़ थी। तो मेरे दोस्तों ये किस्सा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।